ये आपका डॉग है? हाँ मेरा डॉग है। बहुत प्यारा है। इसका नेम क्या है? मोगली। हाय मोगली। अच्छे लगते हैं आपको डॉग्स? हाँ मुझे डॉग्स बहुत ज्यादा पसंद है। कहाँ रहते हो आप? मैं यहीं पे पीछे रहती हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुनीता है। बेटा चले, मम्मी इंतजार कर रही है। हाँ चलो। चलो। एक मिनट, तुम तो वही हो ना जो गटर साफ करते हो और कूड़ा कचरा साफ करते हो? जी जी मैडम, मैं वही हूँ और मैंने आपके घर के आगे भी कचरा साफ किया था। हाँ देखा था मैंने तुम्हें। तो ये कौन है फिर? ये मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी है ये? जी मैडम। जब तुम कूड़ा कचरा साफ करते हो, गटर साफ करते हो, तो अपने बच्चों को ये अमीरों वाले कपड़े क्यों पहनाते हो तुम? माफ कीजिए मैडम, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये तुम्हारी बच्ची है ना, तो अपनी बच्ची को जैसे तुमने कपड़े पहने वैसे कपड़े पहनाया करो। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि किसी अमीर की बच्ची होगी ये। लोगों को कंफ्यूज मत किया करो तुम लोग, जैसे मैं कंफ्यूज हो गई। और तुम्हारी बच्ची ने मेरे डॉग को भी हाथ लगा लिया, गंदगी कहीं की। इसकी वजह से अपने डॉग को भी नहलाना पड़ेगा मैंने अब। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं अनपढ़ गवार कह के। कुछ नॉलेज होती नहीं है, बस मुंह उठा के पार्क में आ जाओ घूमने के लिए। मेरी बात तो कुछ समझ में आ नहीं रही होगी ना। अनपढ़ हो ना तुम लोग, अच्छे खासे कपड़े पहन लिए, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़े लिखे लगेंगे हम लोगों को। नॉलेज तो तुम लोगों को जीरो ही होती है ना। यानी कैसे कैसे नीची जाति के लोग आ जाते हैं। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। दीदी आप मेरे पापा से इस तरह बात नहीं कर सकते। और रही बात अनपढ़ की, सो इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। दीदी मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं और अगर वो गटर साफ करते हैं तो उसमें क्या बुरी बात है। और वैसे भी ये तो अच्छी बात है। जो काम आप नहीं कर सकते वो मेरे पापा कर रहे हैं और मेरे पापा जैसे और भी लोग कर रहे हैं काम, तभी तो ये देश साफ रहता है। अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो हर जगह गंदगी फैल जाएगी। आप थोड़ी करेंगे साफ। आप जैसे लोग तो कभी भी साफ सफाई रख ही नहीं सकते। आप जैसे लोगों को तो एक दूसरे को जज करना आता है, उन्हें सुनाना आता है। चलो पापा, मुझे इन दीदी से बात नहीं करनी। हाँ बेटा चलते हैं। मैडम आपने सुन लिया ना और देख भी लिया मेरी बेटी की काबिलियत। मैडम एक बात बताइए, आप लोगों में ये दोहरी मानसिकता क्यों होती है? आप लोग हमेशा ये क्यों सोचते हैं कि हम जैसों के बच्चे हमेशा अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते हैं, अच्छा खाना नहीं खा सकते हैं, अच्छी जगहों पर रह नहीं सकते हैं, अच्छी जगह घूम नहीं सकते हैं? क्यों? ये फैसला किसने किया है? आप जैसे कुछ लोगों ने। हम अगर कुछ गटर साफ करते हैं, गंदगी उठाते हैं, कचरा उठाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम हमेशा कचरे में ही रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते? नहीं मैडम, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और ये ऐसे ही कपड़े पहनती है हमेशा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी बेटी आगे बढ़े और आप जैसा बने। लेकिन अब मैंने ये सोच लिया है कि आप जैसा नहीं बनेगी, क्योंकि आप जैसों की सोच अच्छी नहीं होती है। बेटा बड़े होके आपको अच्छा इंसान बनना है, कभी भी इन जैसा नहीं बनना है। क्योंकि ये लोग तो कपड़े अच्छे पहन लेते हैं लेकिन अंदर से इनका मन मैला ही रह जाता है। हमेशा हम जैसों को छोटा समझते हैं, ये सोचते हैं कि हम कचरा उठाते तो जिंदगी भर कचरे ही उठाते रहेंगे। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है। अगर हम बंद कर देंगे ना तो आप जैसे लोगों से काम होगा नहीं, क्योंकि मेहनत का काम है। तो इसलिए मैं कचरे वाला मत कहिए। हम मेहनत करके कमा के खाते हैं, आप भी मेहनत करते हैं, लेकिन साथ में हम जैसे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। अगर किसी ने अच्छे कपड़े पहने हैं तो आप अच्छी तरीके से बात करोगे, अमीर समझोगे। जैसे इसको आपने समझ लिया था कि इसकी जाति अच्छी होगी, इसके घर वाले अच्छे होंगे क्योंकि इसने अच्छे कपड़े पहने थे। जैसे आपने मुझे देखा, मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे, तो आपने सोच लिया कि भाई ये तो गरीब है, आपको घिन आने लग गई। ये मानसिकता को बदलिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। चलो बेटा, इन जैसे लोगों को मुंह नहीं लगना चाहिए। आ जाओ।